माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग अप्रोक्सीमेशन का लास्ट क्लास करेंगे। कुछ सवाल थे जो आपके बचे हुए थे, इस टाइप के सवाल। देखिए यहाँ पे फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू द पावर 0.995। ओके गाइस, अब देखिए इस टाइप के सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो मेथड तो वही रहेगा, मेथड में कोई चेंजिंग नहीं करने वाला हूँ। लेट यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, ई रेज़ टू द पावर एक्स है इक्वेशन नंबर 1। चल बेटे यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दे दे। अब बेटे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर, सुनना, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। देख बेटे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स का ई रेज़ टू द पावर एक्स है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके गाइस, अब देखो यहाँ पे निकालना है a प्लस एच। ए प्लस एच कहने का मतलब कितना बेटे, 0.995। तो यहाँ पे देखो इसको आप लिखो ऐसे 1 माइनस 0.005 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए ना यहाँ पे आप चेक कर लीजिए 1.000। अब देखिए उसमें से 0.005 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 9, ये 9 और ये हो जाएगा 0। वही तो हुआ, 0.995 को हमने क्या लिखा, 1 माइनस 0.005। ओके गाइस, चल बेटे अब ये बता a का वैल्यू कितना 1 के बराबर, h का वैल्यू कितना माइनस 0.00 कितना हो जाएगा 5। अब ये बताओ एज बी नो, हम लोग जानते हैं, एज बी नो क्या जानते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्स एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 0.995 अप्रॉक्स एफ ऑफ ए का वैल्यू 1 के बराबर, एच का वैल्यू माइनस 0.005 इंटू एफ डैश ऑफ कितना हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर ए। अब बेटे यहाँ पे लिख फ्रॉम इक्वेशन, बोलो ना फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 की सहायता लेंगे तो बताओ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ई के पावर में एक्स है। तो बेटे एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ई के पावर में 1, राइट है। तो ये हो जाएगा ई के पावर में 1 कहने का मतलब ई के बराबर, राइट है। अब देख बेटे यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की बात कर लो तो क्या होगा, बोलो जल्दी से। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स, तो बेटे यहाँ पे एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू ई, बराबर है ना। अब बेटे ये दोनों डाटा उठा के इक्वेशन ए में पुट कर दे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बोल बेटे वैल्यू ऑफ क्या, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 एंड एफ डैश ऑफ 1 इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे 1 में, नहीं ए में। तो बेटे ये बता एफ ऑफ 0.995 अप्रॉक्स, बोल बेटे एफ ऑफ 1 का कीमत कितना है, ई माइनस यहाँ पे बता 0.005 इंटू कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 1 किसके बराबर, ई के बराबर। तो यहाँ पे देखो तो आपका एफ ऑफ 0.995 ये बता अप्रॉक्स ई कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस कितना 0.005, राइट है। तो बेटे एफ ऑफ 0.995 अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, ई इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.995, बराबर है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल ज्यादा हार्ड नहीं है, सवाल इजी है, बस आपको अच्छे तरह से क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ जाता है तो सवाल आपको आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए इसी में लेते हैं सवाल नंबर 2। देख बेटे अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 का, ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरह से समझिएगा, कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल बेटे अब दूसरा सवाल लेते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा सवाल ई रेज़ टू द पावर 2.1। ओके गाइस, और यहाँ पे ले लो गिवन, यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, गिवन ई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 7.389। ओके चलो सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो। देखो यहाँ पे अभी के जैसा सेम सवाल है बेटे, इसको एक्स मान लो तो ई के पावर में एक्स है। चलो सॉल्व करो, बैठो नहीं, सब लोग इसको अच्छे तरह से सॉल्व करके दिखाओ मुझे, डिटेल में बढ़िया से सॉल्व करते जाओ, बैठने का नहीं।
चल बेटे यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, लेट यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में क्या हो जाएगा एक्स है, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे बताओ डिफरेंशिएट, बोल बेटे डिफरेंशिएट बोथ साइड, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे बेटे। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स का ई के पावर में एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देख बेटे ए प्लस एच कहने का मतलब 2.1 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.1, तो ए का वैल्यू 2 के बराबर और एच का वैल्यू कितना 0.1। अब देख बेटे यहाँ पे बात करेंगे एज बी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्स एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच का कीमत कितना 2.1 अप्रॉक्स एफ ऑफ ए का कीमत 2 प्लस एच का कीमत 0.1, एफ डैश ऑफ कितना हो जाएगा 2, राइट ना। इसको पकड़ लेंगे इक्वेशन ए। अब देख बेटे यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, देख बेटे फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे 1। अच्छा एक चीज और आपको अगर ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ पे देखिए ऐसे समझिएगा, एक्स जो है वो ए के बराबर समझिएगा, एक्स जो है वो ए के बराबर, ये मान के चलिएगा, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे जो x जो है उसको क्या मान के चलिएगा, a है, x जो है वो क्या है बेटे a के बराबर, राइट। चलिए अब ये बताइएगा, यहाँ पे देखिए f ऑफ 2 निकालना है, तो fx का वैल्यू कितना है, बोल बेटे fx इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x है, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e रेज टू दी पावर 2। अब देख बेटे यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स है, तो एफ डैश ऑफ 2 कितना हो जाएगा ई के पावर में 2। चल बेटे ये दोनों डाटा उठा के इसमें पुट कर दे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देख यहाँ पे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ क्या, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 एंड एफ डैश ऑफ 2 इन, बोल बेटे इन इक्वेशन नंबर ए, राइट ना। तो बेटे यहाँ पे बात करेंगे कि एफ ऑफ 2.1 अप्रॉक्स एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा ई के पावर में 2 प्लस यहाँ पे 0.1 इंटू ई के पावर में 2। तो बेटे एफ ऑफ 2.1 अप्रॉक्स ई स्क्वायर कॉमन निकालो, तो 1 प्लस कितना 0.1, तो बेटे एफ ऑफ 2.1 अप्रॉक्स ई स्क्वायर का कीमत कितना है 7.389। बेटे यहाँ पे पुट कर दे 7.389 इंटू कितना हो जाएगा 1.1, मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा जो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप ये भी सवाल आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पे डाउट्स लग रहा है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। इजी है, कोई हार्ड नहीं है ज्यादा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलो बेटे अच्छे तरह से एक एक सवाल अपने नोटबुक में नोट करते जाओ, और जहाँ पे डाउट होगा, जहाँ पे दिक्कत होगा वो प्लीज आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए थर्ड नंबर सवाल है बेटे। ये सवाल ऐसा है 3 रेज टू दी पावर 2.01। यहाँ पे देखिए गिवन दिया हुआ है log 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 1.0986 है। ओके गाइस, चलो शुरू हो जाओ। बैठने का नहीं, चलिए शुरू कीजिए इसको। देख बेटे यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे लेंगे लेट, बोलो ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर एक्स, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब देख बेटे यहाँ पे क्या बोलेंगे, वही डिफरेंशिएट, देख बेटे डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे बेटे। तो ये बता एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के पावर में x इंटू क्या हो जाएगा log 3, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड, राइट ना। अब बेटे ये बता a प्लस एच को क्या लिखना है 2.01, यानी 2 प्लस कितना 0.01। तो बेटे a का वैल्यू 2 के बराबर, h का वैल्यू कितना 0.01। अब देख बेटे एज बी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं
बोलो ना, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्स एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच कितना बेटे 2.01 अप्रॉक्स एफ ऑफ 2 प्लस एच का कीमत 0.01, उसके बाद कितना हो जाएगा एफ डैश ऑफ 2, राइट ना। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8। अब देख बेटे यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देख बेटे फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स का कीमत कितना 3 तो एफ ऑफ 2 का कीमत कितना 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देख बेटे यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देख बेटे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 3 के पावर में x इंटू कितना लॉग ऑफ 3। तो बेटे एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 लॉग 3, राइट ना। अब बेटे ये देख ये वाला डाटा और ये वाला डाटा उठा के कहाँ पुट कर दे, इक्वेशन ए में। चलना तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब ऐसे लिख नाउ यहाँ पे एफ ऑफ 2.01 अप्रॉक्स, बोल बेटे एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना 9 प्लस बोलो ना 0.01 एफ डैश ऑफ 2 का कीमत कितना है, बोलो ना 9 log 3। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2.01 अप्रॉक्स है, ये बताओ यहाँ पे 9 इन ब्रैकेट 1 प्लस कितना 0.01 इंटू log 3। अब देख बेटे एफ ऑफ 2.01 अप्रॉक्स 9 इन ब्रैकेट यहाँ पे 1 प्लस 0.01 इंटू log 3। बेटे log 3 का कीमत दिया हुआ है देखो ना 1 डेसिमल कितना 0986 है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कोई डाउट्स तो नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, चलो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है। चलो बेटे अब देख लो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। बस एक लास्ट टाइप का सवाल बचा हुआ है, बाकी ऑल टाइप्स के सवाल आपके हो चुके हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आवाज नहीं करो, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करते जाओ, अच्छे तरह से सारे सवाल हो जाएंगे, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। चल बेटे अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल थोड़ा अलग टाइप का है। देखो यहाँ पे बोला क्या है कि एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस यहाँ पे 3x प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट क्या दिया हुआ है 99, राइट है। अब देखिए यहाँ पे अब इसका अप्रोक्सीमेशन निकालना है, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है बेटे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही आपको एफ एक्स दिया हुआ है, अब आपको पूछा है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, एक्स इज इक्वल टू कौन से वैल्यू के ऊपर 1.99 के ऊपर। ओके कोई बात नहीं, चलो बेटे शुरू हो जाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5, राइट ना। इसे बोलेंगे इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट कर दे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट, बोल रहे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। ओके तो ये बता एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बेटे a प्लस एच कहने का मतलब 1.99, इसका मतलब समझ रहा है, इसको ऐसे लिख देना 2 माइनस लिख दे, 2 माइनस क्या लिखोगे 0.01, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, वही होगा। अरे 2 माइनस 0.01 वही होगा 1.99, राइट ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो a का वैल्यू कितना 2 के बराबर, h का वैल्यू माइनस 0.01। ओके गाइस, तो चलो अब क्या करो, एज बी नो एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्स एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए। ओके ऑल राइट, देखो बेटे अब यहाँ पे एफ ऑफ कितना बोलो ना, बोलो 1.99 अप्रॉक्स एफ ऑफ ए का वैल्यू 2 माइनस 0.01 एफ डैश ऑफ कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर ए। चलो बेटे अब यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये बताओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना एक्स क्यूब माइनस बोलो बेटे 3x प्लस 5, निकाल दो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 6 प्लस 5, बोल बेटे 8 प्लस 5 13 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 के बराबर, बिल्कुल सही है। अब देख बेटे अब बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। चलो बेटे बता दे जल्दी से, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3।
अब बेटे यहाँ पे एफ डैश ऑफ 2 निकाल ले, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा 9 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब ये देखो ना, ये डाटा और ये डाटा उठा के इक्वेशन ए में पुट कर दे, तो यहाँ पे नाउ लिख दे। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1.99 अप्रॉक्स, बोल बेटे एफ ऑफ 2 का कीमत 7 माइनस 0.01, एफ डैश ऑफ 2 का कीमत 9। तो यहाँ पे 7 माइनस कितना 0.09। अब इसको कैलकुलेट कर लो, जो आएगा जो आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, सिंपल है यार, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब सवाल बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस खाली प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए डिटेल में। अच्छे तरह से अगर आपको प्रोसीजर पता है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान सवाल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके गाइस, क्लियर है सब लोग को? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, इस बार आप लोग निकाल के बताइएगा। ओके, अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा बताइएगा, इसको कैलकुलेट भी कर दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 6 पॉइंट कितना 91 आंसर आ जाएगा। अरे घबराओ मत यार, आसान है। चलो लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू, लास्ट सवाल लिख बेटे, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस, बोलो ना रे झिंगुर, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना है 10 एट एक्स इज इक्वल टू, बोल बेटे 1.12 निकालो, निकाल रहे बहादुर लोग, लौकर कर, लौकर का मतलब समझता है ना, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। करो करो करो, मजा आ जाएगा। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस कितना 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब ये बताओ, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दे। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 10x माइनस कितना हो जाएगा 7। ओके गाइस, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब चल बेटे ये बता, यहाँ पे a प्लस एच कितना है 1.12, राइट ना, 1.12 यानी 1 प्लस कितना 0.12। तो बोल बेटे a का वैल्यू 1 और h का वैल्यू कितना 0.12। ओके, तो यहाँ पे लिख दो ना, एज बी नो, हम लोग जानते हैं एज बी नो क्या, एफ ऑफ a प्लस एच अप्रॉक्स, बोल बेटे एफ ऑफ a प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ a। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ a प्लस एच का कीमत कितना 1.12 अप्रॉक्स, बोलो ना एफ ऑफ a का कीमत 1, h का कीमत 0.12, एफ डैश ऑफ 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर a। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, सुनो, अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, बहुत कुछ बात कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर काहे को टेंशन लेने का, ठीक है ना। तो बोलिए ना फ्रॉम इक्वेशन 1, चल बेटे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। बेटे एफ ऑफ 1 निकाल लो, 1 प्लस 5 माइनस 7 प्लस कितना 10 है, 10 5 15 1 16 में से 7 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9। उसके बाद बेटे फ्रॉम, सुनो ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटे 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7, बोलो ना 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस कितना हो जाएगा 7। तो एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। अरे यार क्या ये सब तुम लोग कर रहे हो यार, अब लिख दो ना नाउ, लिख दो नाउ, है कि नहीं।
तो बताओ नाउ में क्या होगा, एफ ऑफ कितना 1.12 अप्रॉक्स है। एफ ऑफ 1 का कीमत कितना है 9 के बराबर प्लस 0.12 इंटू एफ डैश ऑफ 1 का कीमत कितना है बेटे 6 के बराबर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 72। तो 0.72 अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 72। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर, समझ में आया बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये सारे सवाल आपके खत्म हो चुके हैं। और भाई साहब इसी के साथ आपका जो है अप्रोक्सीमेशन टॉपिक भी आपको खत्म हो चुका है। अब जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो टॉपिक जो भी स्टार्ट होगा, चाहे वो एलएमबीटी, रॉल्स थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, इसके आगे अप्रोक्सीमेशन के जो आगे के टॉपिक हैं वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सीईटी पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्चुअल मजा अब आने वाला है। अभी तक तो बेटे टेलर चल रहा था, पूरा पिक्चर तो अब बाकी है, समझ रहे ना। तो इसीलिए अब आप लोग क्या करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़िएगा तो बहुत ही हालत टाइट होने वाली है। और आप लोग जितना हो सके प्लीज उतना अच्छे तरह से आप लोग एओडी के सवाल को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आई होप मैं समझ सकता हूं कि आज आप लोग का जो मैंने क्लास लिया वो सारे सवाल आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। और आप लोग प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। ओके, तब तक के लिए गुड लक।